नमस्कार। स्वागत है आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्ट्री। संघर्ष से सफलता तक सदैव आपके साथ। इस चैनल पर आपके लिए एक स्पेशल सेशन खबरें आपके काम की चलाया जा रहा है, जहां आपको खबरें मिलती हैं अखबार में आई हुई तमाम शिक्षा जगत की खबरें जो किसी परीक्षा से, किसी परिणाम से, किसी भर्ती से जुड़ी हुई खबरें, विद्यार्थियों के जीवन की खबरें, प्रतियोगी छात्रों के जीवन की। तो चलिए, आज का सेशन खबरें आपके काम की बहुत स्पेशल होने वाला है। तो मैं आपका होस्ट आपका स्वागत करता हूं आज के सेशन में। आज की पहली खबर है, CUET के आवेदन में छात्रों को परेशानी। हर विश्वविद्यालय ने दाखिले के लिए अपने मानक बनाए, छात्र बोले हेल्पलाइन पर भी नहीं मिल रही मदद। एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट जो यूनिवर्सिटी के लिए होने वाला है, जिसे हम बोलते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का जो पैटर्न है, आवेदन है, अभ्यर्थियों को उसमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। विद्यार्थियों का कहना है कि यदि एक छात्र को DU, BHU और किसी अन्य केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिला लेना है तो सभी विश्वविद्यालयों की विवरणिका पढ़नी पड़ रही है। CUET के माध्यम से DU में दाखिले के लिए आवेदन करने की मंशा रखने वाले छात्र का कहना है कि CUET का आवेदन करना काफ़ी कठिन है। NTA की वेबसाइट पर सभी विश्वविद्यालयों के प्रोस्पेक्टस दिए गए हैं। सभी विश्वविद्यालयों में दाखिले का पैमाना अलग है। जैसे यदि मुझे DU में हिस्ट्री ऑनर्स में आवेदन करना है तो उसका अलग क्राइटेरिया है, जबकि अन्य विश्वविद्यालयों का अलग क्राइटेरिया है। इसमें वैकल्पिक विषय भी दिया गया है, इसको लेकर काफ़ी भ्रम है। तो 22 अप्रैल को वेबिनार से दूर की जाएंगी समस्याएं। जो CUET जो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन के लिए हो रहा है, उसको लेकर जो छात्रों को समस्या है वो आज अखबार में मुख्य रूप से छपी है। इस पर 22 अप्रैल को एक वेबिनार के माध्यम से छात्रों की सारी समस्याएं को समाधान करा जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय की दाखिले की शाखा CUET के आवेदन CUET के आवेदन के लिए जो ये वाला पैटर्न दे रखा है, ये मैं आपको बता देता हूँ। विश्वविद्यालय की दाखिले की शाखा CUET में आवेदन की दिक्कतों को लेकर 22 अप्रैल से वेबिनार की घोषणा की है। वेबिनार दिन में 2:30 बजे DU दाखिले की वेबसाइट पर होगा। विश्वविद्यालय ने यह निर्णय लिया है कि छात्रों की शिकायतों को ध्यान में रखकर DU के रजिस्ट्रार ने CUET आवेदन के समाधान के लिए छात्रों के लिए कई निर्देश जारी भी किए हैं। DU का कहना है कि अभ्यर्थी DU का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन जरूर देखें, जिससे प्रवेश से संबंधित सभी प्रासंगिक जानकारियां व्यापक और विस्तृत रूप से आपके पास उपलब्ध हो जाएंगी। तो आज की ये पहली न्यूज़ थी हमारी कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के लिए, जिसमें बहुत बड़े स्तर पर छात्रों को केंद्रीय विश्वविद्यालयों में एडमिशन लेने की इच्छा रहती है। तो अगली खबर है हमारी, छः माह में पैरामेडिकल के 10,000 पद भरे जाएंगे। राज्य कर्मचारियों और पेंशनरों को 100 दिन में कैशलेस इलाज की सुविधा। ये खबर लखनऊ से आ रही है। प्रदेश सरकार अगले 6 माह में राज्य के 10,000 पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति करेगी। यह निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए। मंगलवार को मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के समक्ष स्वास्थ्य क्षेत्र के जुड़े विभागों का प्रस्तुतिकरण हुआ। इसके मुताबिक प्रदेश सरकार आगामी 100 दिन में प्रदेश के 28 लाख से अधिक राज्य कर्मचारियों को और पेंशनरों को कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध कराएगी। हर विधानसभा क्षेत्र में उपलब्ध 100 बेड का अस्पताल बनेगा। अगले 5 साल में 10,000 स्वास्थ्य उपकेंद्रों की स्थापना भी की जाएगी। तो ये खबर है आपकी पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती को। आगे के 6 माह में आपको ये भर्ती देखने को मिल जाएंगी, जैसा कि कहा जा रहा है। और चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है हमारी पाँच वर्ष में 1.58 लाख रोजगार की तैयारी। ये खबर भी लखनऊ से है। योगी सरकार का जोर बड़े पैमाने पर सरकारी और निजी क्षेत्रों में रोजगार सृजन पर है। चिकित्सा शिक्षा विभाग के अगले 5 साल में करीब 1 लाख सीधे रोजगार का सृजन किया जाएगा। इसके अलावा निजी क्षेत्र में भी करीब 60,000 लोगों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। यह 100 दिन में 60,000 पदों के सृजन के साथ सरकारी क्षेत्र में 8,000 लोगों को रोजगार देने के साथ ही वहीं 2 साल के 30,000 लोगों को सरकारी रोजगार और 20,000 को निजी क्षेत्र में रोजगार देने की बात हो रही है। यह कुछ दिशा निर्देश भी दिए गए हैं
14 पीपीपी मोड में बनने वाले मेडिकल कॉलेजों का काम जल्द शुरू। 33 मेडिकल कॉलेज में 2 साल के क्रियाशील होंगे ई अस्पताल। सरकारी मेडिकल कॉलेज व जिला अस्पतालों में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना करने के लिए सीट में वृद्धि। नीट के माध्यम से जीएनएम और बीएससी नर्सिंग में प्रवेश। हर राजकीय मेडिकल कॉलेज में स्किल लैब की होगी स्थापना। और 75 धार्मिक स्थल भोग कार्यक्रम के तहत शामिल किए जाएंगे। तो ये पैरामेडिकल, ये भी 5 वर्ष का जो पूरा कार्यकाल का जो अपना ये पैटर्न दे रहे हैं उससे संबंधित है। अगली खबर है यूपी बोर्ड की प्रायोगिक परीक्षाएं आज से 27 अप्रैल तक होंगी। उत्तर प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं पूर्ण हो चुकी हैं, अब प्रैक्टिकल परीक्षाओं की बात चल रही थी, तो उसी को लेकर आज की न्यूज। यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 के प्रयोगात्मक परीक्षा 20 से 27 अप्रैल तक लखनऊ मंडल में होंगी। इस वर्ष प्रयोगात्मक परीक्षाएं छात्र के मूल विद्यालय में ना होकर छात्र ने लिखित परीक्षा दी है उसी केंद्र पर होगी। और यह खबर है कि 27 अप्रैल से प्रयोगात्मक परीक्षाएं चालू हो जाएंगी और 23 से मूल्यांकन भी शुरू हो जाएगा। यूपी बोर्ड परीक्षा 2022 की लिखित परीक्षा 12 अप्रैल को पूरी हो गई हैं। 23 अप्रैल से उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा। जिले में 5 राजकीय विद्यालयों का मूल्यांकन केंद्र बनाया गया है। ये खबर लखनऊ से है। हालांकि यूपी बोर्ड पूरे यूपी में लागू होता है, तो 23 अप्रैल से ही समस्त जनपदों में यह मूल्यांकन प्रक्रिया चालू हो जाएगी। अगली खबर है 6 माह में भरे जाएंगे 20,000 आंगनबाड़ियों के पद। ये आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो आंगनबाड़ी जॉब है उनके लिए है। प्रदेश सरकार रिक्त चल रहे 50,000 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के भर्ती अब चरणबद्ध तरीके से करेगी। इनमें 20,000 पदों पर भर्ती 6 महीने के अंदर होंगी, जबकि बचे हुए 30,000 पदों को 1 साल के अंदर भरा जाएगा। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग ने इन भर्तियों की एक साथ ना करा के 2 चरणों में कराने का निर्णय लिया गया है। तो ये भर्ती हैं आंगनवाड़ियों की। अभी इसके संबंधित कोई ज़्यादा न्यूज़ नहीं है, सिर्फ एक न्यूज़ है कि 6 माह में ये पद भरे जाने हैं, जो 2 चरणों में भर्ती होगी 50,000 पदों की। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है 10,000 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र बनेंगे, बेड खाली नहीं है यह कहकर मरीजों को नहीं लौटा सकेंगे चिकित्सा संस्थान। लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि 5 साल में प्रदेश के स्वास्थ्य सुविधाओं में खासी और आधारभूत बदलाव किया जाएगा। इस दौरान 10,000 नए स्वास्थ्य उपकेंद्र भी बनाए जाएंगे। उन्होंने निर्देश दिए हैं कि हर डॉक्टर के सापेक्ष कम से कम 1 नर्स की तैनाती होनी चाहिए। सभी विधानसभा क्षेत्रों में 100 बेड के चिकित्सालय खोलने जाएंगे। उन्होंने मंगलवार को चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग, आयुष विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग का प्रस्तुतिकरण के दौरान यह सब बात कही। और 6 माह में 20,000 पदों पर भर्ती होगी। तो इस समय जो नई है वो पैरामेडिकल को लेकर है, एक भर्ती आंगनवाड़ियों को लेकर भी है और नर्सों को लेकर भी होगी, क्योंकि वो कह रहे हैं क्योंकि नर्सों का भी होना बहुत ज़रूरी है डॉक्टर्स के साथ। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। और अगली खबर है हमारी लैब टेक्नीशियन के 25% पद लैब असिस्टेंट से ही भरे जाएंगे। प्रदेश के विभिन्न चिकित्सालयों में कार्यरत लैब टेक्नीशियन की अभी तक सीधी भर्ती होती रही है, लेकिन खाली पदों के सापेक्ष 25% पद लैब असिस्टेंट से भरे जाएंगे। बाकी 75% पर लैब टेक्नीशियन की भर्ती की जाएगी। इस आशय का प्रस्ताव मंगलवार को कैबिनेट की बैठक के पास कर दिया गया है। तो ये लैब टेक्नीशियन की जो भर्ती है, और लैब टेक्नीशियन इसका विरोध भी कर रहा है क्योंकि इसमें सीधी भर्ती नहीं आएगी और इस वजह से जो तैयारी करने वाले युवा बेरोजगार हैं उन्हें इससे दिक्कत होगी, क्योंकि डिपार्टमेंटली वो पद भर जाएंगे। चलिए चलते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर है 1442 कर्मी राजस्व निरीक्षक बने। लखनऊ से खबर, राजस्व लेखपाल, संग्रह अमीनों व भू अर्जन अमीनों को राजस्व निरीक्षक के पद पर बहुप्रतीक्षित पदोन्नति मिल गई है। लेखपाल संघ के महामंत्री ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव सहित 1442 क्रमिक राजस्व निरीक्षक बन गए हैं। राजस्व निरीक्षण पद पर पदोन्नत कर्मियों के लिए तैनाती भी दे दी गई है। राजस्व लेखपाल, संग्रह अमीन व भू अर्जन अमीन चयन वर्ष 2018-19 से ही पदोन्नति का इंतजार कर रहे थे। मुख्य सचिव ने सभी विभागों को प्रत्येक चयन वर्ष के पदोन्नति कोटे को रिक्त पदों की पदोन्नति से भरने के निर्देश दिए हैं, मगर राजस्व परिषद चयन वर्ष 2018-19 से लेकर 2021-22 तक पदोन्नति की कार्रवाई पर कुंडली मार के बैठा रहा। इसमें तमाम राजस्व कर्मी बिना पदोन्नति के ही रिटायर हो गए। राजस्व परिषद चेयरमैन की जिम्मेदारी मुकुल सिंघल ने संभालने के बाद इस काम में तेजी आई है। तो ये खबर थी लखनऊ से राजस्व लेखपाल संग्रह अमीनों की, जो राजस्व निरीक्षक के पद पर पदोन्नत हो गए हैं। अगली खबर,
किन्नरों को दिलाया जाएगा स्कूलों में प्रवेश। समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री असीम अरुण ने कहा कि किन्नरों को समाज की मुख्य धारा से लाने के लिए भारत सरकार के ट्रांसजेंडर पोर्टल पर उनकी पंजीकरण में तेजी लाई जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया है कि किन्नरों को शिक्षित करने के लिए विद्यालयों में प्रवेश दिलाया जाएगा। इसकी सुरक्षा के लिए हर थाने में एक सेल भी बनाया जाएगा। असीम अरुण की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड की पहली बैठक मंगलवार को बापू भवन में हुई। इसमें निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश किन्नर बोर्ड को सोशल मीडिया से जोड़ने के लिए फेसबुक व इंस्टाग्राम पेज बनाया जाएगा। वेबसाइट बनाने पर भी सहमति हुई। ट्रांसजेंडर के नाम पर फर्जी लोगों को रजिस्ट्रेशन करने का रोका जाएगा। मंत्री ने कहा कि जिला स्तर पर कैंप लगाकर पोर्टल पर अधिक से अधिक पंजीकरण कराया जाएगा। ये बहुत अच्छी पहल है, इसके माध्यम से जो किन्नर समाज के लोग मुख्य समाज की धारा से रह गए हैं, वंचित हैं, वे उसमें आकर मिल जाएंगे और उन्हें भी सशक्तिकरण के साथ जीने का मौका मिलेगा। अगली खबर, कंट्रोल रूम में होंगी बोर्ड कॉपियों की निगरानी, क्योंकि यूपी बोर्ड की अभी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा समाप्त हुई हैं, तो अभी कक्षा में बृहस्पतिवार तक मूल्यांकन केंद्रों पर पहुंच जाएंगी। मूल्यांकन के दौरान भी पुलिस हर केंद्र पर तैनात रहेगी। 3 केंद्रों पर 23 अप्रैल से शुरू होने वाले मूल्यांकन के लिए परीक्षकों की सूची तैयार हो गई है। पारदर्शिता के साथ ही इस बार कंट्रोल रूम पर निगरानी भी रखी जाएगी। जिले में परीक्षा की कॉपियों के लिए राजकीय इंटर कॉलेजों में ये सब प्रोसेस करी जाएगी। पहली बार दूसरे विश्वविद्यालय में होंगे प्रैक्टिकल। ये खबर मैं विस्तार से बता चुका हूँ। 21 अप्रैल तक प्रैक्टिकल हो जाएंगे। अगली खबर की ओर चलते हैं। अगली खबर है आपकी, गलतियों को ठीक करने के लिए मिलेंगे 4 दिन। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा से संबंधित यह खबर। रुहेलखंड विश्वविद्यालय ने अपने महत्वपूर्ण निर्देश में कहा है कि बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा फॉर्म भरने में यदि विद्यार्थियों से कोई त्रुटि हुई है तो उसे ठीक किया जा सकेगा। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के बाद भी 4 दिन इसके लिए दिए जाएंगे। यह भी कहा है कि विद्यार्थी संशोधन की कॉपी अपने पास रखे। इसके अलावा स्नातक अंतिम वर्ष 2022 की परीक्षा में शामिल होने वाले विद्यार्थी भी बीएड प्रवेश परीक्षा में आवेदन कर सकेंगे। विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों को यह भी कहा है कि आवेदन में वही मोबाइल नंबर अंकित करें जो खुद प्रयोग में ला रहे हों, क्योंकि विश्वविद्यालय भविष्य में कोई भी जानकारी मोबाइल पर ही मैसेज करेगा। तो यह खबर है। आवेदन की प्रक्रिया 18 अप्रैल से शुरू हो गई है, 20 मई तक चलेगी। अब तक 24,000 आवेदन आ चुके हैं। जो विद्यार्थी बीएड करना चाहते हैं वह उत्तर प्रदेश से आयोजित की जाने वाली बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा में रुहेलखंड विश्वविद्यालय से आयोजित हो रही है, उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए फॉर्म भर सकते हैं। अगली खबर है, प्रयागराज से प्रतीक्षा सूची जारी किए जाने की मांग। ओवरेज होने वाले अभ्यर्थियों को मिलेगी बड़ी राहत। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी की भर्ती परीक्षा के अंतिम चयन परिणाम के साथ ही प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग करी जा रही है। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि अगर प्रतीक्षा सूची जारी होगी तो हर साल ओवरेज होने वाले अभ्यर्थियों को इसमें बड़ी राहत मिलेगी। हालांकि अभ्यर्थी कई वर्षों से ये मांग कर रहे हैं, लेकिन आयोग ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। तो ये खबर थी यूपीपीएससी से। विद्यार्थी मांग कर रहे हैं कि उन्हें प्रतीक्षा सूची जारी कर दी जाए। अगली खबर, माध्यमिक शिक्षा परिषद ने दिशा निर्देश में किया संशोधन। माध्यमिक शिक्षा परिषद इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षा 2022 की प्रयोजन परीक्षा को सभी स्कूल परीक्षक बन सकेंगे। परिषद के पूर्व से राजकीय और सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को परीक्षा बनाने के दिशा निर्देश जारी किए गए थे, लेकिन कुछ ही घंटों बाद संशोधित। कल की अखबार की खबर में मैंने आपको बताया था कि एडेड कॉलेज के जो हैं टीचर्स नहीं बन पाएंगे, उसके लिए यह नई खबर है कि अब सभी इंटर स्कूलों के टीचर इसमें अपना पार्टिसिपेट कर पाएंगे। अगली खबर, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से मई से तीसरे सप्ताह में शुरू होंगे पीजी में प्रवेश के लिए आवेदन। एलएलबी, बीएड, एमबीए और आईपीएस के पाठ्यक्रमों के लिए भी शुरू होंगे आवेदन। तो यह खबर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय से, जो मई के तीसरे सप्ताह से एडमिशन के लिए फॉर्म चालू कर देगी। जो विद्यार्थी इंजीनियरिंग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाना चाहते हैं वह इस न्यूज़ को पढ़ सकते हैं। अगली खबर आपको मिलेगी, लैब टेक्नीशियन के खाली पदों पर होगी भर्ती। होमगार्ड विभाग के लिए खरीदी जाएंगी पिस्टल। लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादे पूरा करने की दिखी झलक। जल्द खुलेंगी एनसीडीसी की शाखाएं। प्रदेश में नेशनल सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल की शाखाएं खुलेंगी। पदोन्नति के लिए लैब टेक्नीशियन की 25%। यह बहुत जल्दी जो फैसले सरकार के द्वारा लिए जा रहे हैं ये बहुत अच्छे भी हैं, इनसे बहुत फ़ायदे मिलेंगे। अगली खबर, बीएड आवेदन की गलतियों को ठीक करने का मिलेगा 4 दिन का मौका। यह खबर मैं आपको बता चुका हूं। जो भी रुहेलखंड विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित की जाने वाली बीएड की प्रवेश परीक्षा में पार्टिसिपेट करना चाहता है वो इस फॉर्म को भर दे, और गलती होने पर भी 4 दिन और दिए जाएंगे। अगली खबर की ओर, डीएलएड की परीक्षा में भी 20 मिनट पहले प्रवेश। डीएलएड
बीटीसी की प्रवेश परीक्षाएं प्रदेश में चालू हो गई हैं। पेपर लीक की घटना से सबक लेकर परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने डीएलएड सेमेस्टर परीक्षा की व्यवस्था में बदलाव किया है। अब प्रशिक्षु को परीक्षा केंद्र पर सुबह 10 बजे परीक्षा शुरू होने से 20 मिनट पहले अर्थात 9:40 तक जाना होगा, प्रवेश करना होगा। इसके बाद किसी भी सूरत में प्रवेश नहीं मिलेगा। इसके अलावा तीसरा, चौथा, 7वां और 8वां प्रश्न पत्र सिर्फ 1 घंटे का होता है। पहले तीसरे, चौथे और 7वें, 8वें प्रश्न पत्र के बीच 1 घंटे का अंतराल मिलता था, जिसमें परीक्षार्थी केंद्र के बाहर जा सकते थे। इस बार से प्रश्न पत्रों के बीच के अंतराल आधे घंटा कर दिया गया है। टीईटी की तर्ज पर परीक्षा नियामकों ने बदली व्यवस्था। पेपर लीक की घटना से ले रहे हैं सबक, इसीलिए किया है बदलाव। पहले 10 से 11 और 12 से 1 बजे के बीच परीक्षा कराई जाती थी। इस बार 25 अप्रैल से शुरू हो रही सेमेस्टर की परीक्षाओं में पेपर 10 से 11 और 11:30 से 12:30 बजे तक चलेंगे। तो ये खबर थी डीएलएड और बीटीसी को लेकर, जिनकी मुख्य परीक्षाएं जो सेमेस्टर वाइज होती हैं वह चालू हो गई हैं और उनके लिए नियम बदल गए हैं। आप लोग देख सकते हैं। अगली खबर नहीं है। आज का सेशन यहाँ पूरा होता है। खबरें आपके काम की के सेशन में अगर आपके काम की खबरें निकलती हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर सकते हैं, ताकि ये खबर उन लोगों तक भी पहुंचे जिन्हें इनकी ज़रूरत है। और ऐसे ही काम की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और एक बात और, अगर आपको इस वीडियो में कुछ परिवर्तन चाहिए हो या किसी अन्य विषय के बारे में जानकारी चाहिए हो तो आप कमेंट में जाकर हमें बता सकते हैं। हम आपको संतुष्टिपूर्वक जानकारी देने का प्रयास करेंगे। Thank you.